मुंबई के कॉलेज में पढ़ने वाला विवेक छुट्टियों में अपने गांव आया था। तो विवेक की माँ बोली कि बेटा विवेक, एक सप्ताह पहले ही दूसरे गांव से मेरी सहेली चांदनी और उसकी बेटी रेशमा अपने घर पर तुमसे मिलने के लिए आई थी। तू नहीं मिला तो वो ये कहकर गई है कि विवेक आए तो उसे हमारे गांव जरूर भेज देना, क्योंकि रेशमा अब शहर में तुम्हारे साथ ही रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह सुनकर दूसरे ही दिन विवेक अपनी माँ की सहेली चांदनी आंटी के घर उनके गांव चला गया था। जब विवेक उनके घर पर पहुंचा तो चांदनी और उनके घर के सभी लोग खेतों में काम करने गए हुए थे और घर पर रेशमा अकेली ही थी। और अचानक रेशमा विवेक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और रेशमा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वैसे विवेक और रेशमा कई सालों से बहुत अच्छे दोस्त थे और जब रेशमा ने विवेक को शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो विवेक ने रेशमा से कहा, तुम मेरे साथ शहर में रहकर पढ़ाई करोगी तो तुम्हें ये गांव का पहनावा छोड़ना होगा और तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहां पर तुम्हारे ये घाघरा चोली नहीं चलेगी। ये कहकर विवेक ने जैसे ही रेशमा की चुन्नी थोड़ी सी हटाई तो उसका हाथ रेशमा की पतली कमर पर टच हो गया। विवेक का हाथ रेशमा की कमर पर लगते ही रेशमा के शरीर में एक अजीब सी हरकत हुई और शायद विवेक को भी थोड़ा अजीब सा लगा। रेशमा हैरान होकर विवेक की तरफ देखने लगी। तभी विवेक ने रेशमा को सॉरी कहा, मगर विवेक ने रेशमा को यह भी कहा कि यह सब तो शहर में आम बात है और ये तो कुछ भी नहीं। वहां पर तो जो भी सच्चे दोस्त होते हैं वो सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में हक कहते हैं। तभी रेशमा विवेक से कहती है कि विवेक, तुम ही तो हो जो मुझे सब कुछ सिखाओगे। आखिर तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब तुम मुझे वो सब कुछ करके बताओ जो तुम्हारे कॉलेज में होता है। और ये कहते ही रेशमा विवेक के बिल्कुल पास खड़ी हो जाती है। उसके इतनी पास खड़े होते ही विवेक अब पसीना पसीना हो गया था। तभी विवेक ने रेशमा का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में ले लिया और कहा कि रेशमा, अब बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा। तब रेशमा ने कहा कि नहीं विवेक, अगर तुम मुझे ये सब सिखाओगे तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, मगर मैं कभी भी तुम्हारे सिवाय किसी और से ये सब कभी भी नहीं कर सकती। तभी विवेक ने पूछा, क्यों रेशमा, ऐसा तुमने क्यों कहा? तब रेशमा ने विवेक के होठों को प्यार से चूमते हुए कहा कि विवेक, मैं तुमसे कई सालों से बेहद प्यार करती हूँ, मगर मैं तुमसे कभी कह नहीं पाई। इसलिए मैंने माँ और पिताजी से तुम्हारे साथ शहर में पढ़ाई करने के लिए कहा था और वो मान भी गए। तभी विवेक ने रेशमा से कहा कि रेशमा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। तुम तो पूरे गांव में सबसे ज्यादा सुंदर लड़की हो। तो रेशमा ने विवेक को बाहों में लेते हुए कहा कि विवेक, अब ये सुंदरी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो चुकी है। अब बताओ कि तुम मुझे चाहते हो या नहीं। तो विवेक ने कहा कि रेशमा, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये सोचकर रुक जाता था कि कहीं तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा न लग जाए, लेकिन आज तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। ये कहते ही खुशी के मारे विवेक ने रेशमा की पतली कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और दोनों ने ही अपने अपने प्यार का इजहार कर लिया। अब शाम हो चुकी थी और रेशमा के घर वाले खेतों में से घर आ गए थे। घर आते ही वो विवेक से मिले और उससे कहने लगे कि विवेक बेटा, अब रेशमा भी तेरे ही साथ शहर में ही अपनी पढ़ाई करेगी। और हाँ, शहर में तुम दोनों किराए पर एक ही कमरा ले लेना और दोनों उसी कमरे में एक साथ ही रह लेना। वैसे भी शहर में कमरों का किराया बहुत ज्यादा है। और ये भी कहा कि बेटी रेशमा, शहर जाने के बाद विवेक का खाना भी तुम ही बना दिया करना, उसे तुम बिल्कुल भी परेशान मत करना। माँ की ये बात सुनकर रेशमा बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी माँ से ये कहती है कि माँ, तुम चिंता मत करो, मैं विवेक का पूरा ख्याल अब मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। इस बात पर विवेक
मन ही मन बहुत ही मुस्कुरा रहा था और रेशमा से आंखों ही आंखों में कुछ इशारे कर रहा था। तभी रेशमा शर्मा कर ऊपर कमरे में चली गई। तब रेशमा की माँ ने विवेक से कहा कि विवेक बेटा, तुम आज यहीं रुक जाना और अपने घर तुम कल ही जाना। तो विवेक कहता है ठीक है आंटी, जैसा आप कहो। तभी रेशमा सबके लिए खाना लगा देती है और सभी लोग खाना भी खा लेते हैं। तो रेशमा की माँ रेशमा से कहती है कि बेटी, तुम विवेक को ऊपर वाले कमरे में ले जाओ और कमरे की सही से सफाई कर देना, और ऐसा करना कि तुम भी अपने छोटे भाई को लेकर वहीं सो जाना, और तुम दोनों रात में अपनी पढ़ाई के बारे में भी बातें कर लेना। तब वो ऊपर सोने चले जाते हैं और रेशमा का छोटा भाई जल्दी ही सो जाता है। लेकिन विवेक और रेशमा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तभी रेशमा विवेक को छेड़ना शुरू कर देती है। कभी वो विवेक के चूटी काटती है तो कभी वो उसके गुदगुदी करती है। लेकिन विवेक न जाने क्यों रेशमा को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर छत पर आ जाता है। विवेक के पीछे पीछे रेशमा भी आ जाती है। बाहर का मौसम बिल्कुल सुहाना था। गर्मी के दिनों में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, शायद बरसात भी होने वाली थी। तो रेशमा विवेक से पूछती है कि विवेक, तुम बाहर क्यों आ गए? क्या मेरी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा और तुम अचानक बाहर क्यों आ गए, या मेरी किसी शरारत की वजह से तुम बाहर आ गए? बोलो विवेक, तुम क्या सोच रहे हो? तब विवेक कहता है कि नहीं रेशमा, ऐसी कोई भी बात नहीं, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। बस मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हारे माता पिता ने मुझ पर कितना विश्वास किया है। तुम्हें पढ़ने के लिए वो कुछ ही दिनों में मेरे ही साथ अकेले ही भेज देंगे और वहाँ तुम दिन रात मेरे ही साथ रहोगी। और अब उन्होंने ऊपर कमरे में भी तुम्हें मेरे साथ ही सोने के लिए भेज दिया। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं उनकी बेटी के साथ कुछ गलत भी कर सकता हूँ। यही बात मैं बड़ी ही देर से सोच रहा हूँ। और तुम्हारे माता पिता मुझ पर कितना विश्वास करते हैं, लेकिन उन्हें हमारे प्यार के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। अब तुम ही बताओ रेशमा कि हम क्या करें? क्या तुम्हारे माता पिता का भरोसा तोड़ना सही होगा? तभी रेशमा विवेक से कहती है कि विवेक, तुम कितने अच्छे हो। एक बार के लिए तो मैं भी तुम्हारे प्यार में बिल्कुल ही बहक गई थी, मगर विवेक, तुम एक लड़के होकर भी तुमने अपने दिल को संभाल लिया। अब तो मुझे भी तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मुझे कभी भी जीवन में धोखा नहीं दोगे। और विवेक, हम दोनों एक दूसरे से प्यार जरूर करेंगे, मगर हम दोनों कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। यही होगा हमारे माता पिता के प्रति विश्वास। ये सुनते ही विवेक बहुत ही खुश हो जाता है और वो रेशमा को अपनी बाहों में भर लेता है। तभी अचानक जोरों से बारिश हो जाती है और विवेक रेशमा को अपनी गोद में उठाकर पूरी छत पर घूमता है। और वो रेशमा से ये वादा भी करता है कि रेशमा, मैं तुमसे हमेशा सच्चे ही दिल से प्यार करूंगा और तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। और पढ़ाई के बाद जब मेरी कोई बड़ी जॉब लग जाएगी तो मैं तुमसे शादी भी करूंगा। ये मेरा वादा रहा तुमसे। ये सुनते ही रेशमा विवेक के दोनों हाथ पकड़कर भरी बरसात में उसके होठों को प्यार से चूम लेती है और तभी से विवेक को हो जाता है रेशमा के प्यार का नशा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।